हाँ हाँ जी। जीवम जीवम दवम जिण वर बस हेण जैण ने डेठा माध्यम से स्वागत। इस गाथा का विषय क्या है? इस गाथा का क्या विषय है? और आज जो अपन चर्चा करेंगे तो किस किस मैटर पे करने वाले हैं? बोलो दीदी। तैयारी। निमित्त बात लास्ट टाइम में चल गई थी। हाँ, गाथा का क्या विषय है? हम इस गाथा में हम क्या स्वाध्याय कर रहे हैं? अजीव का स्वरूप। अजीव के स्वरूप से अजीब में भी किसकी बात चल रही है? विवाह व्यंजन पर्याय। पुद्गल द्रव्य की, हाँ, विवाह व्यंजन पर्याय। पुद्गल द्रव्य की विवाह व्यंजन पर्याय की चर्चा चल रही है। और उसमें सबसे पहले शब्द की चर्चा हो गई। अब सेकंड पॉइंट चल रहा है बंध। आज जो अपन स्वाध्याय करेंगे किस मैटर पे करेंगे? बंध। बंध भी क्या है? पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है ना। विषय से तो चलना पड़ेगा ना। कुछ भी सुन ले, क्या भी सुन ले तो काम नहीं चलेगा। ऐसा 215 पेज पे सबसे लास्ट में देखो बहुत अच्छी बात आई है। लास्ट में बात बनी चली निमित्त उपादान को लेते हुए कि यदि हम मकान बनने में कारीगर को निमित्त कहेंगे तो वो कारीगर तो शुरू में था, बाद में तो था ही नहीं। और वो मकान तो अभी भी खड़ा है, ऐसा लॉजिक दिया है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो अपने उपादान योग्यता से पुद्गल के परमाणु बंध रूप हुए हैं। बंध रूप के मकान रूप महास्कंद बनाते हैं पुद्गल। संख्यात, असंख्यात और अनंत 3 प्रकार के महास्कंद बनाते हैं पुद्गल परमाणु। तो वो जो मकान की रचना, वो मंदिर की रचना, मैंने मंदिर बनाया, कारीगर ने मंदिर बनाया, तो कह रहे नहीं, वो मंदिर, वो घर अपने बंध रूप विवाह व्यंजन पर्याय से उत्पन्न हुआ। बात समझाना दीदी। ऐसा अभी देखो, इसको फिर से देखते हैं। यहाँ से कारीगर आदि निमित्त थोड़े समय के लिए शुरू में दिखते हैं। अज्ञानी की अल्पकालीन दृष्टि होने के कारण निमित्त पर उसकी नजर जाती है। हाँ जी। और वो भ्रांति है। पुद्गल स्वयं सिद्ध बंध रूप अवस्था को प्राप्त करता है, ऐसा कहा। पुद्गल अपने उपादान से वो बंध रूप अवस्था, महास्कंद, उसकी शेप, रंग, रूप, डिजाइन सब पुद्गल की विवाह व्यंजन पर्याय है। वो पुद्गल से ही होती है। ऐसा यहाँ निमित्त पना बताया नहीं, कारण कि निमित्त कुछ समय रहकर छूट चला जाता है, इसलिए उसको नहीं गिना। पुद्गल को बंद कह दिया। पुस्तक, स्वर्ण की डली, रोटी आदि स्वतंत्र पुद्गल की व्यंजन पर्याय हैं। आत्मा उसका कर्ता हर्ता नहीं। ऐसी व्यवस्था कैसे हुई? ऐसे प्रश्न को अवकाश नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है, उसकी पर्याय उससे होती है। पुद्गल की पर्याय पुद्गल से होती है। देखो ऐसी गजब की बात है कि यदि ये वस्तु स्वरूप ख्याल में नहीं आता
तो एक नई कहानी चल पड़ती है। क्या ये भेद ज्ञान नहीं होता ना, भेद नहीं डाल पाता जीव का कैसा स्वरूप है। जीव तो ज्ञान दर्शनमयी है। बहुत से बहुत पर्याय तक बोलो तो प्रमाण का द्रव्य बोलो तो अज्ञान मोह राग द्वेष, और सीमा समाप्त है। जितने भी जड़ पुद्गल पदार्थ हैं वे अपने अर्थ और व्यंजन पर्याय रूपणमन कर रहे हैं। तो दोनों का कार्य न्यारा न्यारा है। अब वहां जीव की उपस्थिति मात्र है, परिणाम मात्र उपस्थित है। उस कार्य तो करो, करता मत जाना। ये और बड़ा झंझट है। समझ में आ रही बात? जो जीव कार्य तो करना चाहिए, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता है, और फिर कर्ता कैसे नहीं माना जाएगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? एकदम टू दी पॉइंट। दो द्रव्यों की भिन्नता, पुद्गल का कार्य पुद्गल में, जीव का कार्य जीव में। जीव पुद्गल का नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का नहीं कर सकता। एकदम 2 + 2 = 4, कोई लाग लपेट नहीं। 3.999 नहीं और 4.00001 नहीं, एकदम व्यवस्थित बात चाहिए। कर तो रहे ही, कर तो रहे ही, बात नहीं बनेगी ऐसे। क्या कह रहे हैं? अब देखो कितनी, अभी इधर तो इतनी गंभीर गंभीर बात है। कितनी गंभीर बात आ रही है आगे कि मैं उसका जानने वाला हूं। किसका? किसका जानने वाला? जो भी पुद्गल का विभाव व्यंजन रूप परिणमन हो रहा है, रोटी, स्वर्ण, पुस्तक आदि आदि, सबको जो जानता भी हूँ। पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय जो जानने में आ रही हैं, तो कह रहे हैं मैं उसका जानने वाला तो हूं, उसका करता हरता नहीं। लास्ट क्लास में बात चली थी, जानने वाला इक्वल टू अकर्ता। हाँ जी। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञाता कहा, इसका मतलब अकर्ता जाना। ज्ञाता भी और कर्ता भी ऐसे नहीं बनती बात, वो एक ही बात है। ज्ञाता कहो अकर्ता कहो, एक ही बात है। हाँ जी। अभी क्या बोल रहे हैं? अब देखो कितनी सूक्ष्म बात आ रही है कि मैं उसका जानने वाला हूं, एक बात, और उस संबंधी जो ज्ञान है वो मेरे से हुआ है, वो भी उससे नहीं हुआ बनती हुई रोटी से। हाँ जी। बन रही है इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है, ऐसा भी नहीं। मेरा ज्ञान मेरी पर्याय जो उत्पन्न होती हुई पर्याय अपने ज्ञेयाकार को लेके उत्पन्न हो रही है, अपनी उपादान योग्यता से, अपनी शक्ति से। हाँ जी। इधर बन रही है तो मुझे ज्ञान हो रहा है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। वो अलग बात है कि इधर ज्ञान भी हो रहा है, उधर रोटी भी बन रही है, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध लागू पड़ जाएगा। हाँ जी। ऐसा कितनी बार रोटी बन रही है और उपयोग कहीं और है, तो उस समय उत्पन्न होने वाली पर्याय का ज्ञेयाकार कोई और है, तो बनती हुई रोटी नहीं दिखती। हाँ, ज्ञान नहीं होता उसको। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसा। अब देखो, धर्म तो सबको करना है, धर्म मतलब सुखी होना है, और भेद ज्ञान कोई को नहीं करना। तो गुरुदेव श्री बार बार बोल रहे हैं, इस प्रकार समझकर भेद ज्ञान करना वो धर्म। हाँ जी। भेद विज्ञान धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। किसी के कर्ता अपने को जानो, अपने कार्य का कर्ता दूसरे को जानो, डिपेंडेंसी बनी रहे, आकुलता बनी रहे, तो धर्म होगा? नहीं होगा। ऐसा आकुलता रहेगी। आकुलता रहेगी, और आकुलता है जहां आकुलता है वहां अधर्म है, हाँ जी। सीधा सीधा। अब देखो, अब कर्म और नो कर्म रूप बंध है। अब कौन सा? कर्म बंध।
पहले बहुत बार चर्चा हुई है। हम्म, जो मूल में शुद्ध पुद्गल परमाणु है, वो शुद्ध पुद्गल परमाणु 23 प्रकार की 23 टाइप्स की वर्गणा रूप परिणमित होता है, हम्म, स्कंद बनाते हैं, स्कंद। ठीक है। हम्म, और उन स्कंद में जीव का जो संयोग बनता है वो किस किस से बनता है? शरीर, आहार वर्गणा। भाषा वर्गण। आहार वर्गणा शरीर रूप परिणमित होते हैं। हम्म, आहार वर्गणा अपनी योग्यता से शरीर रूप परिणमित होती है। कर्म वर्गणा, कर्मण, कर्मण नहीं, कर्मण। कर्म वर्गणा, कर्म। ये कर्म रूप परिणमित होती है अपनी उपादान शक्ति से। तो यहाँ पे कर्म और नो कर्म की बात चल रही है। नंबर 3 मनोवर्गणा, जिससे मन बनता है, मन इंद्रिय, मनोवर्गणा। एक तेजस वर्गणा, तेजस नहीं तेजस, दो दो मात्रा, तेजस वर्गणा और भाषा वर्गणा, ये शब्द रूपणमन करती है। हम्म, तो ये मूल में रॉ मटेरियल वर्गणा, हाँ जी। रॉ मटेरियल का वर्गणा, वर्गण। और वे वर्गणा फिर अगेन कन्वर्ट होती हैं, परिणमित स्कंद। होती है किससे? अपने अपने उपादान शक्ति से, हाँ जी। अपने अपने उपादान शक्ति से। कर्मण वर्गणा कर्म रूप अपनी उपादान शक्ति से परिणमित होती है। अब उसमें परद्रव्य निमित्त है, जीव का जी। भाव निमित्त है, हाँ जी। ऐसा। तो यहाँ पर अब किसकी दो चीजों की बात चल रही है? नो कर्म अर्थात आहार वर्गणा शरीर रूप परिणमित होकर विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। वो शरीर क्या है? समान जाति पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। शरीर क्या है? नो कर्म, जिसको टेक्निकल भाषा में नो कर्म कहते हैं। तो नो कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय। उसका कर्ता कौन है? स्वयं वो पुद्गल। कल ही है। उसमें निमित्त कौन होगा? उसमें निमित्त कौन होगा उसको देखेंगे। अच्छा। आदि रूप परिणमन कर पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, दो चीजों की अभी चर्चा होने जा रही है। अब क्या कर रहे हैं? वह जीव तथा पुद्गल के संयोग से है, उसकी बात करते हैं। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी 8 कर्म तथा शरीर, वह पुद्गल द्रव्य की अवस्था है। वह पुद्गल द्रव्य की अवस्था है, पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय है। हाँ जी। अभी देखो, आत्मा, आत्मा द्रव्य कर्म क्या है? पुद्गल की विभाव। ये सारी चर्चा चल रही है, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्यायों के भेद बताए हैं। हाँ जी। बंद, स्थूल, सूक्ष्म, ये सब क्या है? पुद्गल क्या भेद, होता है? तम, छाया, उद्योत, आतप, ये सब पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं। सो कर्म का बंधन पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। हाँ जी। शरीर फॉर्मेशन पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। इनका कर्ता आत्मा नहीं होती। हम्म, आत्मा को समझ आई बात? और निमित्त उसे कहते हैं कर्म तथा नो कर्म रूप बंध। नो कर्म किसको कह रहे हैं? बोलो, कौन बताएगा?
नोकर मतलब पुद्गल के विवाह व्यंजन पर्याय। बहुत बढ़िया, पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय। पर्याय, हम्म, ठीक है। हम्म, आत्मा उसको जानने देखने वाला है, लेकिन करता हरता नहीं है। बोलो, इतना स्वरूप समझ में आ जाए ना तो कितना निश्चिंत और निर्भर हो जाए। हाँ जी। शरीर को संभालना, शरीर को रखना, योगा, प्राणायाम, बैलेंस मील, बैलेंस डाइट, भक्ष्य अभक्ष्य, अनंत जीवों का घात, के एलोपैथी की सिम्पैथी के, होम्योपैथी की, नेचुरोपैथी। बोलो भैया, उसका सारा परमन उसके स्वयं के अधीन। हाँ जी। भेद विज्ञान से हम्म, अभी कल परसों एक को मिलने गए, एकदम स्लिप थी, एज कितनी होगी, 75 प्लस, है ना, हाँ जी। अराउंड 60 समझ लो, 70 है ना। अभी वो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठने वाला, पूरा योगा प्राणायाम, दौड़ना, है ना, पूजा पाठ सब, और खाना अपन लोगों का, जैन लोगों का कोई ऐसा रात्रि भोजन नहीं, कोई बहुत अभक्ष वैसा भी नहीं, अभक्ष है ना। नहीं। अब तो भी हार्ट अटैक आ गया, बोलो अब क्या कहोगे। स्पष्ट अभी भी व्यक्ति निर्णय नहीं करता, ये बहुत समय मुश्किल की बात है। हाँ जी। अब अटैक आ गया, तो भैया ऐसे व्यक्ति को अटैक आ गया, कैसे व्यक्ति को अटैक आ गया, जो कोई है ऐसा वेटेड भी नहीं है, कोई बहुत हाँ, वेट हो और योगा प्राणायाम करे, सुबह ही सो के जल्दी उठ जाए, रात्रि तला भोजन नहीं करे, तला वाला नहीं खाए। तला वाला नहीं खाए। बोलो फिर इससे स्पष्ट नहीं पता चल रहा हाँ जी। कि इससे ये कुछ सब नहीं। बाहर की स्थूल चीजें हैं, अंतरंग में जो असाता कर्म पूर्व में बांधा है, हम्म, उस कर्म का उदय है। हाँ जी। अभी बंद अधिकार में बहुत स्पष्ट चर्चा आई कि आत्मा का अगर क्लोजेस्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध कहो तो क्लोजेस्ट निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से है, नो कर्म से तो बिल्कुल नहीं है। नो कर्म और दूर की चीज है, और दूर की चीज है। तुम्हारा योगा प्राणायाम इधर असाथा कर्म का उदय और इधर शरीर आदि में रोग। हाँ जी। बोलो तुम्हारा योगा प्राणायाम क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। असाता थोड़ी बदली जाती है, योगा प्राणायाम भक्ष्य अभक्ष्य के सेवन से असाता थोड़ी बदलती है। असाता तो देवशाह गुरु के चरणों में भेद विज्ञान से असाता टलती है। हाँ जी। और असाता भी टले कि मत टले, असाता तो शरीर में आता बनता है, असाता कर्म का उदय आत्मा में तो आता नहीं है। नहीं आता। हाँ जी। अब असाता टले कि मत टले, भेद विज्ञान से ये आर्ट ऑफ लिविंग मिल जाती है कि उससे भिन्न जानते हुए अंतरंग में आनंद है, स्वभाव के आश्रय से अंतरंग में आनंद है, बाहर में असाता का उदय, शरीर में रोग आदि है। बोलो किसी अनंतर कौन सा खाने काम, हाँ खाने पीने कौन को सा दोष काम है। स्वाधीन है। मेरा बोलो भेद ज्ञान स्वाधीन है मेरा। अब स्वाधीन काम करता नहीं है और पराधीन प्रवृत्ति दिखती है तो भी वंस ट्राई अगेन, ट्राई अगेन ट्राई, और भेद ज्ञान नहीं करना। क्या कहा, हाँ जी। जो स्वाधीन परिणति है कि भेद विज्ञान करके सुखी रहो, बस ये स्वाधीन परिणति है। जीव डायरेक्ट कर्म में क्या कर सकता है, जीव डायरेक्ट नो कर्म में क्या कर सकता है, वे तो दोनों विभाव पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय है। जीव उनका ज्ञान सकता करता है। हरता है ही नहीं, कुछ ज्ञान कर कर सकता सकता है। तो कर लेता, करता हरता है ही नहीं। हम्म, समझ में आ रही बात, निर्णय हुआ इस बात का। बोलो हाँ जी। हाँ जी। क्या निर्णय करना, बताओ सब क्या निर्णय करना।
सब द्रव्य भिन्न भिन्न है, ये अपना कार्य करते हैं। एक भेद विज्ञान शरण है। हम्म, ठीक है, है। देखो क्या बोल रहे हैं। घट वगैरह के बंध से कर्म शरीर वगैरह के बंध को पृथक बताने का कारण यह है कि घड़ा मकान आदि में निमित्त कुम्हार कारीगर वगैरह हैं, कुछ समय तक उपस्थित दिखते हैं, परंतु मकान जब तक रहता है तब तक उसका निमित्त हमेशा उपस्थित नहीं दिखता। जड़ कर्म का नो कर्म रूपी अवस्था में निमित्तपना उपस्थित दिखता है, इसलिए कर्म और नो कर्म के बंध को पृथक किया है। बंध की चर्चा चल रही है और बंध की चर्चा में पुद्गल के बंध को बताया है, और पुद्गल का बंध क्यों होता है, उसका जीव के साथ क्या संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है, उसका ज्ञान करा रहे हैं यहाँ पे। और देखो कितनी स्वतंत्रता है, सीधा सीधा ऐसा भी अभी अभी चर्चा हो गई ना कि कर्म का उदय निमित्त असाता और शरीर में रोग, कर्म का उदय और शरीर में रोग। अब कर्म का उदय कौन सा पुद्गल है, कार्मण वर्गण, और ये कौन सा है पुद्गल, आहार वर्गण, शरीर आहार वर्गण। दोनों में भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्यों, ये वर्गणा दूसरी है, ये वर्गणा दूसरी है। समझ आ गई बात। ये भी बलात् करके इधर कुछ नहीं करता, कर्म का उदय भी जबरदस्ती शरीर में रोग नहीं लाता। देह का परिणमन न्यारा अपने उपादान से और कर्म का उदय न्यारा अपने उपादान से, और फिर दोनों में वापस निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता। तो कितने व्यवहार के कथन जगह जगह जिनवाणी में है। और जब तक सबका स्पष्ट भिन्नता का ज्ञान नहीं हो ना, तब तो निमित्त नैमित्तिक के नाम पर कर्ता कर्म बनाए रखता है, जो अनंत पाप है, अधर्म है, अधर्म अधर्म। हम तो थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लिया, तो ऐसा समझ में आ गई कि हमने धर्म कर लिया। नहीं भैया, ऐसे धर्म नहीं होता। भेद ज्ञान नहीं किया तो हाँ, भेद विज्ञान से धर्म होता ऐसा। तभी क्या बोल रहे हैं, ऐसी ऐसी धन की बात आती है ना, ऐसा बोलते हैं कि पैसा कैसे आता है, ये पुण्य के उदय से। अब पुण्य का उदय कर्म वर्गणा है और धन आहार वर्गणा है, तो ये वर्गणा भी न्यारी न्यारी है। अब धन आया अपनी उपादान योग्यता से, और कर्म का उदय है अपनी उपादान योग्यता से, और दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बना है। अब ये फिर ऐसी चर्चा जिनवाणी में क्यों है कि तुम्हारा कर्तृत्व मिटाने के लिए फिर बीच में कर्म को लेके खड़ा करते हैं। ये समझता मैंने धन कमाया, तो कहते हैं कि भैया तुमने धन नहीं कमाया, पूर्व के पुण्य के उदय से धन आता है। आरी बात समझ में। अच्छा, धन आता है कि जाता है, धन आता है तो उससे जीव को क्या लाभ होता है? कुछ नहीं, उसकी शक्ति से आता है। नहीं, आ भी गया वो तो हमको जीव को क्या लाभ होगा धन से? कोई लाभ नहीं, बेनिंदर है। एक तरफ से दूसरा लाभ नहीं। दादा की ये जो है ना, ये कर्म नियत पर्याय समाधि का सार, तो उसमें एक लाइन आई है बहुत बढ़िया कि तो वस्तु स्वरूप को बातें करते हो बड़ी बड़ी और अंदर की भ्रांति नहीं मिटती। क्या बोले? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अंदर की भ्रांति नहीं मिटी। बातें करवा लो बड़ी बड़ी और अंदर की भ्रांति मिटती नहीं। बोलो, अब कौन मिटाएगा? किसकी भ्रांति को कौन मिटाएगा? स्वयं ही जिम्मेदार होके काम करना पड़ेगा, स्वयं ही जिम्मेदार होके। अभी देख लो, अभी समझ लो कि ये संसार का परिभ्रमण दुख रूप है या नहीं।
पूरी आंखें खोल के, दिमाग खोल के, ज्ञान को शार्प करके पहले एक बार विचार कर लो बहुत ठंडे मन से, अच्छे से, कि ये संसार दुख रूप है कि नहीं। जी दीदी। और जब दुख रूप भाषित हो जाए ना कि नहीं, मुझे नहीं डुलना अब समुद्र में, तो फिर बी सीरियस, भेद विज्ञान के लिए कमर कस लो, और स्टार्टिंग करो सर्वज्ञता से। तत्व ज्ञान की शुरुआत करो सर्वज्ञता से। पहले सर्वज्ञता का भाव वासन करो भली प्रकार से। सर्वज्ञता मतलब क्या होता है, तब उनके कथन, एक एक कथन पे भरोसा आएगा। तब दिखेंगे पानी में, अनछने पानी में जीव राशि, तभी दिखेगी कि अनछने पानी की जीव राशि की विराधना करने से तब दिखेगा पाप, इससे पाप बंद होता है। तब आप कहोगे कि हम सर्वज्ञ को मानते हैं। तब ये दो द्रव्यों के बीच में भिन्नता भाषित होगी। तब आप कह पाओगे हमने सर्वज्ञ की बात को माना है, सुना है। क्योंकि सर्वज्ञ को माइनस करो ना अगर, तो कोई अनियोग नहीं बनेगा, न प्रथमान योग, न चरणान योग, न कर्णान योग, न द्रव्यान योग, कोई सा अनियोग नहीं बनेगा। ऐसा ये क्यों, क्यों मतलब इतनी, मेरे को कल परसों ऐसा विचार आया कि इतनी सब स्वाध्याय होने पर भी ये तत्व ज्ञान से इतनी दूरी क्यों है? क्यों है इतनी तत्व ज्ञान से दूरी? उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है, ये स्टेटस सिंबल बन गया बस, और कुछ नहीं। सीरियस नहीं है कि अगर ये मनुष्य पर्याय छूटी और तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो कौन से दुखों के ढेर में गिरेगा, उसको है नहीं। इसलिए इसलिए अगर वो भाषित हो, ओहो मैं तो जीव हूँ, मैं जीव हूँ, तभी पता चलेगा कि पंडित साहब बोलते हैं स्व से अभिन्न हुए बिना पर की भिन्नता भाषित नहीं होती। तब वो पता चलेगा स्त्री पुत्र आदि दुकान मेरे नहीं, देह से भिन्नता हो, तभी भाषित होगा कि धन सुख का कारण नहीं। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए सीरियस होना चाहिए, है ना। हाँ जी, बहुत अपने सुंदर हित रीति। के लिए बहुत गंभीरता, बिल्कुल कमर कस के वेद विज्ञान तत्व ज्ञान, इससे नीची कोई बात नहीं। और बाकी जो हो रहा है सो हो ही रहा है, पूजा पाठ स्वाध्याय दया दान, ऐसा। देखो बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत सुंदर। क्या कह रहे हैं? जड़ कर्म का नो कर्म रूपी अवस्था में निमित्तपना उपस्थित दिखता है। दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, नो कर्म और जड़ कर्म है। इसलिए कर्म और नो कर्म के बंध को पृथक किया है। और क्या कह रहे हैं? पहले गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के सभी जीवों को शरीर और कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रहा है। पहले गुण स्थानों में चारों गतियां, चारों गतियां, तो चारों गतियों में जो जो कर्म वैसा वैसा अकॉर्डिंगली निमित्त नैमित्तिक संबंध से वैसा वैसा शरीर, है ना। अब वो मान लिया चौथे गुण स्थान में आया, तो चौथे गुण स्थान में आया तो भावों का निमित्त पाकर वे दर्शन मुनि अनंतानुबंधी का भाव हो गया। किससे? अपने उपादान से। बोला जा रहा है भावों का निमित्त पाकर, और समझा जा रहा है कि परिणाम से कर्म की निर्जरा हो गई। समझ में आया? परिणामों से कर्म की निर्जरा होती कि नहीं होती? नहीं होती। उसकी उसकी अपने उपादान से हुई हो, जीव का परिणाम निमित्त है, निमित्त है। कथन ऐसे ही चलेंगे, परिणामों से बंध, परिणामों से निर्जरा।
जी। तो से मतलब परिणामों से बंध, परिणामों से निर्जरा, तो से मतलब निमित्त, निमित्त निमित्त है निमित्त, बस, ये अर्थ है। कर्ता कर्म नहीं, हम्म, कर्ता कर्म नहीं, समझना है। उधर निर्जरा हुई और अब निर्जरा होने पर जो कर्म निमित्त बनते थे उस शरीर के लिए, तो अब वो चौथे गुण स्थान में आया ना, तो एक इंद्री, दो इंद्री आदि संबंधी नो कर्म, स्त्री संबंधी नो कर्म, हाँ जी। नारकी संबंधी नो कर्म। अब नो कर्म मिलेगा ही नहीं, तो क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कर्म की निर्जरा हो गई। नहीं नहीं, अपनी उपादान योग्यता से जीव के साथ संबंध नहीं बनेगा उसका, वो अपनी योग्यता से परिणमित नहीं करेंगे, हम्म, और उसमें कर्म का अभाव निमित्त। अब देखना, अभाव रूप निमित्त होता है। अभाव रूप निमित्त से समझ में नहीं आ रही कि निमित्त कुछ नहीं करता, जिसका हाँ जी, अभाव ही हो गया उसने क्या किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, बोल ही रहे हैं अभाव रूप हम्म, निमित्त। समझ में आ रही है हाँ निमित्त जी। कैसा है? हाँ जी। दर्शन मोहिनी का उपशम अभाव रूप निमित्त। हाँ जी। तो जिसका अभाव हो गया उसने हमारी पर्याय में क्या किया? कुछ नहीं किया, अपनी उपादान से योग्यता से वो प्रकट हुई। इससे फायदा क्या है? इतने बातें करते हैं बड़ी बड़ी, अंदर की भ्रांति नहीं मिटी। मिटी। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये सच्ची सच्ची बातें हैं। ये सच्ची बातें सारी भ्रांति मिटाने के लिए है। ये स्वतंत्रता का शंखनाद है। किसी को किसी का करता हरता नहीं देखने से सारे दोषारोपण, फालतू के झंझट, आकुलता, इनकी वजह से वो, उनकी वजह से वो, सारी बातें खत्म हो गई। ज्ञान कितना रिलैक्स हो गया। बोलो, ऐसे सामायिक चलती है हर समय, तत्व निर्णय पूर्वक। निर्णय एक बार हुआ। हम्म मेरे को तो हर बात में लागू पड़ती है, हर बात में लगाओ, हर बात में लगाओ, हर बात में लगाओ, रिलैक्स रहो। अभी शांतनु श्रुति वहां गए शिखर जी, अब इन्होंने यहाँ से लौटने का टिकट लिया 10 तारीख का, और वेटिंग थी 19, 19th वेटिंग, और वेटिंग क्लियर नहीं हुई। तो अब तत्काल में लेंगे कल, और आज तत्काल ओपन नहीं हुआ उनको, जो भी था आज की ट्राई नहीं किया है ना। हाँ जी। अब कल तत्काल में लेंगे, तो कल बैठेंगे तो परसों आएंगे। तो अपन क्या परसों बैठेंगे तो उसके नेक्स्ट डे आएंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, आज ले लेते तत्काल तो पहले ले लेते, तो ऐसा कर लेते। अब ये सारे विकल्पों को शांति। हाँ जी। अब उधर से देखो, उल्टी साइड से देखो, हम्म, उपादान से। हम्म, सर्वज्ञ भगवान, अब सर्वज्ञ को सामने खड़ा करना पड़ेगा, साक्षी। हाँ जी। क्यों करना उन, पड़ेगा साक्षी? उनने जो कि देखा और है तो वो कोई की सही। बात सुनोगे नहीं तुम, हम्म, तो भगवान की मान लो। अब उधर से देखो, क्रमबद्धता से देखो, उपादान से देखो, भगवान के ज्ञान जैसे देखना वैसे देखो। अब उधर से देखेंगे तो उनको जिस दिन भी वो लौट के आ रहे हैं उसी दिन आना ही फिक्स था। हाँ, तो उनके जब वो उनके था उसमें ज्ञान में था। निमित्त कौन भरेगा? कि वेटिंग क्लियर नहीं होना, यही निमित्त होएगा। समझ आई बात? नहीं तो क्या चलेगा, इसके अलावा क्या चलेगा? तब कर लेते, अब कर लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये जो पर संबंधी विकल्प हैं, ये इन विकल्पों को भगवान ने संवर निर्जरा कहा है कि आशाबंध कहा है? बोलो। आशाबंध, आशाबंध। तो आशाबंध किसको कहते हैं? दुखदाई परिणति को कि सुखदाई परिणति को? दुखदायक, हमेशा आकुलता और दुखदायक। बोलो, ये कर्म बंधन में निमित्त बनेगा कि कर्मों के अभाव में निमित्त बनेंगे? ये लाभ है।
समझ में आ रही है बात? जी ये दीदी। लाभ है। हर 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 समय की घटनाओं में निमित्त उपादान लगा के देखो और आनंद करो। बहुत विकल्पों की श्रृंखला नहीं होगी तो बहुत पाप से बचेंगे, बहुत परलक्ष्य से बचेंगे। और बारंबार याद आएगी मैं भगवान आत्मा हूं, ये बहुत क्रमबद्ध है, होनार है, बहुत सुंदर जी। मैं परिपूर्ण हूँ, इनसे मेरा कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, सुख दुख का। बार बार प्रणति स्वभाव सन्मुख होने के चांसेस बनेंगे। हर चीज में जहां विकल्प की श्रृंखला हो वहीं पे तुरंत विचार करो निमित्त नैमित्तिक संबंध का, और विचार करो ये जो पर लक्ष्य संबंधी विकल्प है ये सुख में हेतु है कि दुख के कारण है। ये भगवान ने इनको आश्रय बंद कहा है कि संवर निद्रा कहा है। तीव्र मोह में इसमें क्या है तो जरूरी है। आज सुबह चर्चा आई थी, एनी विकल्प अगर जरूरी लग रहा हो तो समझना ये अनंतानुबंधी जाती है, तीव्रतम। हाँ जी। कोई भी विकल्प, दया दान का भी विकल्प, एनी विकल्प यदि जरूरी भाषित हो रहा है तो यह अनंतानुबंधी के लक्षण है। क्या कहा, समझ में आ रही है बात? आप क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हैं कि जो भी पर का परिणमन है वो भिन्न भाषित होता है, बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देते हैं, उनकी योग्यता दिखाई देती है, तो ज्ञान अपना रिलैक्स होता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान करने से क्या फायदा हुआ? कुछ ये नहीं। फायदा है, नहीं, प्रयोजन पर के निमित्त से हुआ तब फिर वो तो ज्यादा ही बांधेंगे ना। क्या? अगर बोलेंगे इसके निमित्त से मुझे ये हुआ, इसके ये हुआ, हाँ, तो ज्यादा ही बांध। यही कहना है। उपादान को देखोगे, योग्यता को देखोगे तो परिणति रिलैक्स रहेगी और पर लक्ष्य की श्रृंखला नहीं बढ़ेगी, और वो आशा बंद तत्व दिखेगा, वो संवर का हेतु नहीं है, तो उसका लक्ष्य जल्दी छूट जाएगा, ये कहना है। जो श्रृंखला बहुत देर की होती थी वो जल्दी छूट जाएगी, ये तत्व अभ्यास है। निचले गुण स्थानों में विकल्प धुआंधार होंगे, लेकिन विकल्प का विकल्प छूट रहा है, विकल्प जरूरी छूट रहा है, विकल्प में अब जरूरी नहीं, विकल्प मजबूरी दिख रहे हैं, हो रहे हैं बस। ये तो मैं तो जानन आ रहा हूं, जानने वाला भी नहीं। ये है इनका फ्रूट, ये है धर्म की तैयारी, ये है निश्चिंता की तैयारी, इसका नाम है तत्व अभ्यास। मेरे को ये लाइन बहुत अच्छी लगी, बार बार बातें हैं करते हैं बड़ी बड़ी, अंदर की भ्रांति नहीं मिटी। बराबर। इस लाइन पे बात चल रही है, उसके लिए दृष्टांत दिया। अब बातें कर लो बड़ी बड़ी, क्या गे से ज्ञान नहीं होता, उस समय हमारी ज्ञान की पर्याय हमारे से उत्पन्न होती है, और वहां पर वो कर्ता क्रम दिख रहा है, वहां पर कुछ कर सकते थे, बिगाड़ सकते थे, सही कर सकते थे, ये कहना है। ठीक है, अब देखो कितनी गजब की बात आ रही है आगे। उस नैमित्तिक में जीव की संयोग सहायक हाजिरी है, बस हाजिरी है। कल परसों ऐसा हुआ कि वो करी बनाई तो आज अच्छी नहीं बनी, तो ऐसा बोला कि कल कल एग्जैक्टली ऐसा हुआ, सुबह की क्लास चल रही तो वो ज्यादा देर तक बॉईल हो तो अच्छा है, उसमें टेस्ट आता है, तो ऐसा रख दी उधर सिम पे और छोड़ दिया उसको। तो उन्होंने बोला कि अच्छी नहीं बनी, आज टेस्ट नहीं आया अच्छा, परसों अच्छी बनाई थी।
तो अपन ने ऐसे ऐसे ही आंसर किया, पता ही नहीं था गुरुदेव श्री में ऐसा मिलेगा। तो उनको ऐसा आंसर किया, आज हम सामने नहीं खड़े थे ना इसलिए अच्छी नहीं बनी। यही आंसर किया था मैंने, मुझे पता नहीं था कि ये लिखा मिलेगा। ये तो परसों की बात है कि वो वो आज हम सामने नहीं खड़े थे ना इसलिए अच्छी नहीं बनी। तो कैसा उत्तर आएगा उल्टा उधर से, बोलो? तुम्हारे सामने खड़े रहने से क्या होता है? तो अब लगा लो यही बात सब में। क्या बोला? वही लिखा मिल गया यहाँ पे। बोलो, हमने बनाई, हमने किया, हमने किया। अच्छा, उधर से ऐसी आवाज आती, आज तो बहुत टेस्टी बनी है, फिर क्या बोलते? तब नहीं बोलते, आज हम सामने नहीं खड़े थे ना इसलिए अच्छी बन गई। बोलो, मतलब कितनी डिप्लोमेसी है बताओ। कुछ परिणमन हो तो अपने ऊपर, कुछ परिणमन हो तो दूसरे के ऊपर, ऐसे नहीं काम चलेगा। एक रूपता चाहिए। एनी परिणमन उसका उसका अनुकूल प्रतिकूल से कोई संबंध नहीं। पहली बात, कोई परिणमन अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं। अच्छे बुरे का कोई संबंध नहीं, वो बस सिर्फ परिणमन है। और जीव का भाव वहां पर क्या है? अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे वो झूठी मन की वृत्ति है। जीव की संयोग सहायक हाजिरी है, ओनली जस्ट निमित्त। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहे, किंतु आत्मा कर्म की तथा शरीर की अवस्था को कर सकता है, ऐसा इसका अर्थ है ही नहीं। बोलो, है नहीं ऐसा अर्थ? और कथन ऐसे ही किए जाते हैं, और क्यों किए जाते हैं इसकी भी बहुत सुंदर चर्चा आएगी। जीव के परिणाम से बंध, परिणामों से बंध, परिणामों से मोक्ष, परिणामों से बंध, परिणामों से निर्जरा, परिणामों से मोक्ष। तो कितने बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं? ऐसा, किंतु आत्मा कर्म की तथा शरीर की अवस्था को कर सकता है, ऐसा अर्थ है ही नहीं। आत्मा ध्यान रखे तो शरीर निरोग रहे, एग्जाम्पल अब हो चुका पहले ही। ऐसा नहीं होता है। शरीर को जैसा रहना हो वैसा रहता है अपने उपादान से, और उस समय जैसा कर्म का उदय होना होता है वो होता है। वो कर्म का उदय निमित्त, वो कार्म वर्गणा है और ये आहार वर्गणा है। कार्म वर्गणा भी आहार वर्गणा में कुछ नहीं करती, उनका भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता। ऐसा नहीं होता है। और आत्मा तो उसका जानने देखने वाला है। देखो, फिर से व्यवहार ने खड़ा होता है। कर्तृत्व को मिटाने के लिए आत्मा शरीर को संभाल के रख सकता है, इस कर्तृत्व को मिटाने के लिए आत्मा जानने देखने वाला है, ये भेद से खड़ा करना पड़ता है। देखो कितनी मजबूरी है। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, आत्मा उसका जानने देखने वाला है। इट मीन्स करता हरता नहीं है। अंडरस्टूड है ये वाली बात। और फिर खास बात यह है कि कर्म बंधन से भिन्न स्वयं आत्मा शुद्ध है। कर्म बंधन से भिन्न आत्मा शुद्ध है। अब सुनो ध्यान से, ये कर्म बंधन का व्यवहार किधर से लागू पड़ता है? ऐसी भावना से जो रहित है। आत्मा कर्म बंधन से भिन्न शुद्ध है, ऐसा जो नहीं जानता मैं मात्र देखने जानने देखने वाला हूं, शरीर का कर्म का करने वाला नहीं, ऐसी भावना से जो रहित है, तो कहते हैं तू ही राग करता है और तू ही बंध करता है। क्या कहा? तू ही राग करता है और तू ही बंध करता है। और जो अपने को इससे भिन्न भगवान आत्मा जानता है, उसको बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता। उत्पन्न होते हुए भी राग का वो अकर्ता है।
ठीक है। किसको बंधन होता है? जो अपने को शुद्ध अनुभव नहीं करता वो बंधन में पड़ता है। तो फिर निमित्त की है तो निमित्त, तो सीधे सीधे कर्ता से आरोप डालते हैं कि तूने ही कर्म बांधे। स्वयं की ये जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। जिसने कर्म बांधे उसी को फल मिलता है, और जिसने पूर्व में अज्ञानता वश अज्ञानता रखी और उसको कर्म बन गए, लेकिन आज उसने भेद विज्ञान किया तो उसको भी कर्म फल नहीं देता। बोलो, कर्म का फल नहीं चाहिए तो भेद ज्ञान करो, कर्म बंधन नहीं चाहिए तो भेद ज्ञान करो, आकुलता नहीं चाहिए तो भेद ज्ञान करो। क्या बोला? आकुलता नहीं चाहिए तो बोलो। तो वो ज्ञानी बोलता है, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। कौन सी प्रतिकूलता आएगी? मेरे ज्ञान स्वभाव में कौन सी प्रतिकूलता आएगी? बोलो। नहीं आ ऐसा सकती। कौन सा कर्म है जो मेरे संवर निजरा मोक्ष को रोक लेगा? बोलो। लोग तो ऐसा भी तो बोलते हैं, व्यवहार ने का वचन है, समझे तो समझे। अनंत भगवान सिद्ध क्यों नहीं हो रहे? उनकी इतनी देर क्यों लग रही है? क्या आयु कर्म ने रोक रखा है, रोक रखी है सिद्ध पर्याय को? बोलो। जब तक आयु कर्म है तब तक अनंत है, आयु कर्म का अभाव होगा सिद्ध हो जाएंगे। कहते हैं ये लोग। सही बात है कि नहीं है? सही बात। नहीं। अरे भैया, निमित्त की तरफ के जगह जगह ऐसे कथन लिखे हैं। हम्म, जीव की अपनी पर्याय की योग्यता अनंत रूप नमन करना, जीव की अपनी पर्याय सिद्ध रूप नमन करना। और उसमें कर्म का उदय उपशम छह उपशम निमित्त होता है। निमित्त जीव में आके कुछ नहीं करता, और कथन ऐसे ही चलते रहते हैं, और उन कथन से आपको व्यवहार और निश्चय भली भांति जानना होगा, जिम्मेदारी है। ठीक है, समय अपना हुआ है अधिक, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र।